सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेडाई एकेडमी एंड मे द फोर्स बी विद यू। तो आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और जिन लोगों ने सीधा थर्ड पार्ट से देखा उनको मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी हम वन वर्ड्स कर रहे हैं ये सारे के सारे हमारे PYQ में से हैं। ठीक है ना। तो आज हम अपने नेक्स्ट 40 PYQs करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना 60 तक हो गया था, 61 से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला हमारा होल्डिंग एन ऑफिस without receiving a pay. Holding an office without any pay, यानी आपको सैलरी नहीं आ रही, आप बस अपना ऑफिस जो है होल्ड करके बैठो, आप अपने जो काम है वो कर रहे हो। तो इसे हम बोलते हैं ऑनोरेरी। क्या बोलते हैं इसे? ऑनोरेरी। ठीक है। फिर है हमारा एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। ये तो सबको पता ही होगा। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, जस्ट फॉर दोज हु डू नॉट नो, जस्ट इन केस। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। एक हमने डिजीज पढ़ी थी जिससे हमारा हाइड्रोफोबिया होता है। कौन से? वो बायोलॉजी में हमने पढ़ा था डिजीजेज में। कौन सी डिजीज थी वो थी हमारी रेबीज। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ। वन हु डिस्ट्रॉयज images or attacks popular belief। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? इसका हमारा वन वर्ड क्या है? तो इसमें हमारा वन वर्ड है आइकनोक्लास्ट। सोचो, आइकन है, उसे ब्लास्ट कर दिया तो आइकनोक्लास्ट। क्या हमारा? आइकनोक्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपना अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। नॉट रीड और राइट, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? इलिटरेट। इससे मुझे बताओ इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था 2011 के सेंसस में? सेंसस का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा SSC के लिए, ध्यान रखना। सेंसस 2011। फिर 60 अपना नेक्स्ट देखते हैं दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। कांट बी बिलीव्ड, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान जिसका भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं ना पॉजिटिव सेंस, तो ये होता है हमारा इनक्रेडिबल। हम बोलते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया की। आइए देखिए हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। फिर हमारा नेक्स्ट दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। बी सेटिस्फाइड, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनसैशिएबल। क्या बोलते हैं इसे? इनसैशिएबल। ठीक। अपना नेक्स्ट देखते हैं द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने बहुत लोगों को देखते हुए मतलब सुना है बोलते हुए क्या कि भैया मैं इंसोम्निया है। तो इंसोम्निया बेसिकली होता है क्या? कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, वहाँ पे पता नहीं क्यों इश्यू करता है। बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मत सोचना कि दोपहर को सो लिया रात को नींद नहीं आ रही तो इंसोम्निया हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। कि तुम्हें 3-4 दिन या उससे भी ज़्यादा टाइम तक की नींद ही नहीं आ रही तो उसे हम बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है ना, कि एक पीरियड ऑफ टाइम हो चुका है कुछ हमारा मिनिमम। वन हु डाइज विदाउट अ विल। अब इंडिया में तो क्या है कि विल का कॉन्सेप्ट इतना पक्का नहीं। मान लो किसी की डेथ हो गई और उसने कोई विल नहीं बनवाई थी, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो उसके बच्चे होते हैं उन्हें पूरी की पूरी उसकी प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन फॉरेन में क्या होता है कि विल का कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ पे अगर विल नहीं है तो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है प्रॉपर्टी क्लेम कर पाना। वैसे तो उन्हीं के पास जाएगी बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं इंटेस्टेट, वन हु डाइज विदाउट अ विल। किस स्टेट के पास चली जाएगी ऐसे याद रखो।
और इनमें क्या होगा कि अगर बच्चे क्लेम नहीं कर पाए तो स्टेट के पास चली जाएगी, तो इंटी स्टेट, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इररेवोकेबल। क्या बोलते हैं इसे? इररेवोकेबल। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, तो इसे हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। क्या बोलते हैं इसे भैया जी? नॉस्टैल्जिया। सबको पता होगी ये तो, है ना? और नहीं भी पता थी तो पता है तुम्हें। सो थैंक यू, आई मीन सॉरी, यू आर वेलकम। थैंक यू मैं क्यों बोलूँगा, तुम बोलोगे थैंक यू तो यार, वेलकम। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या बोलते हैं इसे? न्यूमिस्मैटिस्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं मुद्रा शास्त्री, ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट, गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसे हम बोलते हैं ओलिगार्की। क्या बोलते हैं इसे? ओलिगार्की। फिर हमारा वन हु नोज एवरीथिंग। हम भगवान के लिए बोलते हैं ना कि उन्हें सब पता है, तो वन हु नोज एवरीथिंग उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओमनीसेंट। ओमनीसेंट। यह है हमारा वन फॉर वन हु नोज एवरीथिंग। हम भगवान को क्या बोलते हैं कि ही इज ओमनीसेंट एंड ओमनीपोटेंट एंड ऑलमाइटी। तो ओमनीपोटेंट तो हो गया जो हर जगह, ओमनीसेंट जो कि सब जानते हैं, एंड ऑलमाइटी ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारे, है ना। अब 74th अपना देखते हैं, वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। कुछ भी चीज़ हो जाए, अच्छी हो बुरी हो, वो उसमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखता है, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्या बोलते हैं उसे? ऑप्टिमिस्ट। फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं 75, अ पर्सन हु लव्स सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स इज कंट्री। एक ऐसा इंसान, क्या होगा? क्या बकवास है इसे? यहाँ से रहने दो, ठीक है, यहाँ से लिख रहा हूँ नीचे से। अ पर्सन हु loves, supports and, ये क्या बकवास है इसमें? डिफेंस इज कंट्री। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? पैट्रियट। हमारे देशभक्त जो होते हैं, पैट्रियट या पैट्रियट, जो कि तुम इसे प्रोनाउंस करते हो, मैं पैट्रियट बोलता हूँ वैसे तो। अपना नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा 75 है, 76, ठीक है। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल। ये कोई भी ऐसा इंसान जो कि हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, कि व्हीकल में है, नॉट इन अ व्हीकल, तो उसे बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स। जो लोग स्टैम्प्स या तो
कलेक्ट करते हैं हमारे या स्टडी करते हैं। तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिलैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उन्हें? फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, इसे हम क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज। इसे हम बोलते हैं सैक्रिलेज। अब नेक्स्ट देखते हैं, someone who walks about in sleep। someone who walks about in sleep। क्या दिक्कत है यार इसे? तो इसे हम क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं हम इसे? सोमनैम्बुलिस्ट। एंड नेक्स्ट, हमारे हाफ होने वाले हैं इसके साथ। तो to reduce to shorter form intended to stand for the whole। to, देखा पीछे से जो भी शोर आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी। यूज टू shorter form, और अपने को क्या, अपने को बस अपने इस पे ही फोकस रखना, ठीक है ना? intended to stand for the whole। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन हमने देखा ना, हम एक वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं बस। तो हमने लिख तो उसे शॉर्ट में दिया, बट वो काम तो पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करने का कर रहा होता है। अब अगला देखते हैं, स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ साउंड को हम बोलते हैं अकाउस्टिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। तो अरे यार क्या दिक्कत है इसमें, नीचे लिखता हूँ, ठीक है? पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, जिसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ये हो गया हमारा 82nd। अब करते हैं नेक्स्ट अपना 83rd, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। हमारी कोई भी मीटिंग है तो वहाँ पे हमने एक लिस्ट बना रखी है कि हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी, तो उसमें क्या बोलते हैं? एजेंडा। क्या बोलते हैं उसे? एजेंडा। लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, ठीक है? से हम बोलते हैं एजेंडा। अब नेक्स्ट करते हैं अपना 84th, द वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर दैन एज अ प्रोफेशन। कोई भी ऐसा इंसान हु प्लेज फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रोफेशन, रादर दैन एज अ प्रोफेशन। या इसके अलावा एक और चीज आती है, अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉट प्रोफेशनल। अ पर्सन हु इज नाइदर well experienced not professional। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम बोलते हैं एमेचर।
या बिगनर हो गया, या रूकी हो गया, या नोविस हो गया, या अप्रेंटिस हो गया। बहुत सारे हैं इसके। इवन इनएक्सपीरियंस भी यहाँ पे होता है हमारा। अब है केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। नॉट डेफिनेट, या हम बोलें कि केपेबल, एक सेकेंड, ऑफ बीइंग अंडरस्टूड in two or more possible ways, in two or more possible ways। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिग्युअस। इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? एम्बिग्युअस। एक चीज हमने एम्बी का पीछे एक और वर्ड देखा था, वो था हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस, जो कि दोनों हाथों से लिख सकता है, तो उसे भी रिकॉल करो ऐसी जगहों पे, ठीक है ना। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। अ पार्शियल, देखा जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना तुम उसको 2x पे, वो 2x तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.5x पे चला सकते हो आराम से, 1.5x 1.25x पे, जो भी तुम्हारी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग। कुछ लोग हो सकता है कि शायद 1.75 या इवन 2 पे भी देखें, तो हाँ वो तुम अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि मैं साथ में लिखता चल रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली टाइम लगेगा, तो तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चला लेना, ठीक है। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, बट हाँ देखना जरूर इसको पूरा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने कराए हैं ना, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं उठा के डाले कि मुझे अच्छे लग रहे थे, मुझे आसान लग रहे थे, मैंने डाल दिए। ये वो वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स हैं जो कि पीछे पूछे गए हैं। इसी की अगर तुम बुक खरीदोगे तो तुम फिर पेड खरीदोगे, यहाँ पे बस तुम्हें फ्री में मिलता है, ठीक है। चलो, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, तो इसे हम बोलते हैं एमनेशिया। क्या बोलते हैं इसे? एमनेशिया। अब इसके अगला देखते हैं, एन ऑफिशियल पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन या एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एमनेस्टी। क्या बोलते हैं हम इसे? एमनेस्टी। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राज क्षमा। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? हम राज क्षमा। तो नीचे से ही स्टार्ट करेंगे आपके बाद। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम। हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, तो उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? ये क्या बकवास है? उसे हम बोलते हैं एंकर। हमने देखा ना न्यूज़ में हमारे एंकर्स होते हैं। अब तुम रेडियो का सोचो, वो देख के सोचोगे कि भैया तो आरजे होते हैं। आरजे देखो एक टेक्निकल टर्म होगी, बट हम जब बात कर रहे हैं ऑन अ मोर बेसिक लेवल, तो हम उन्हें भी एंकर्स ही बोलेंगे, ठीक है ना। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। द डेट ऑन विच an event happens in previous year, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। वो इस साल हमारी एनिवर्सरी होगी किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। ये लास्ट में लिख लेना यहाँ पे पूरा, पता नहीं क्यों कुछ हो रहा मुझे लिखने में, तो जैसे मैं वहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा। 90 तो होने वाले, देखो हमारे आज के पूरे बस 10 और बचे हैं अब। 10 नहीं, एक्चुअली 11 बचे हैं 90 को मिला के। तो अब मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। पॉइजन, पॉइजन क्या होता है? पॉइजन, द इफेक्ट्स ऑफ अ पॉइजन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट। क्या बोलते हैं उसे? एंटीडोट, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तो ये तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, एक्वेरियम। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे फिशेज एंड वाटर प्लांट्स हमारे रखे जाते हैं। फिशेज एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिक्कत है इसे भाई साहब। A large body of water with many islands. Large water body तो उसे बोलते हैं आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो क्या बोलते हैं उसे, आर्कीपेलेगो। जापान हमारे एक आर्कीपेलेगो है। इवन मालदीव जो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जहाँ के प्रेसिडेंट को लगता है कि ही कैन टेक इंडिया हेड ऑन, वो भी हमारे एक आर्कीपेलेगो है। ठीक है ना। और यही देखो कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट पावर का बेसिकली कि मालदीव्स में चाइना ने अपनी इतनी सॉफ्ट पावर बना ली कि वहाँ के लोग अब बिल्कुल ही प्रो चाइना हो चुके हैं, एकदम चाइना की कॉलोनी की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना। यही कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर का। नेक्स्ट इज 93, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, क्या दिक्कत है इसे भी। आर केप्ट, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अपना आर्काइव्स। क्या बोलते हैं उसे, आर्काइव्स। या पीछे से जो भी शोर आ रहा हो, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट हाँ फोकस अपना इसी पर रखो, ठीक है। पीछे की नॉइज इसको एकदम हटा दो, अपने माइंड से ही हटा दो। अ गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट रन बाय नोबल्स या गवर्नमेंट बाय पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ये सी वाई है लास्ट में, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, RACY। 95th देखते हैं अपना, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स। वन हु डिनाइज हिमसेल्फ क्या, ऑर्डिनरी बॉडीली प्रेशर, प्लेजर, सॉरी प्लेजर, प्रेशर क्या होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक। एस्थेटिक नहीं, एस्थेटिक, ठीक है ना। भाई साहब कभी भी ये गाँव मोन के पेन्स तो मत लेना, एक बारी को चाहे करना ही मत कुछ भी स्टार्ट, बट इनके पेन्स तो कभी भी मत लेना, जो पेन टैग होते हैं ना ये। 96, इनका कोई सर्विस सेंटर नहीं है इंडिया में। मेल पे पता नहीं भाई साहब कुछ रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, डाला तो वाह। और दिक्कत यह इतना रुक भी नहीं रहा कि वीडियो में एकदम आ जाए जहाँ पे चलाओ, यही है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, उसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, लाइक सन। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी।
A person who can speak only 2 languages. Can speak only 2 languages. तो ऐसे इंसान को बोलते हैं बायलिंगुअल। ज़्यादातर जहाँ पे भी 2 चीज़ें होती है ना हमारी, तो उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। किसको? बाय का। 98. A government run by officials in a state. A government run by officials in a state. तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नौकरशाही। हिंदी में से बोलते हैं नौकरशाही। ठीक है ना? होली, वो होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग। होल excavated by an animal as dwelling। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बरो। क्या बोलते हैं इसे? बरो। एंड लास्ट ऑफ द डे, द लास्ट वन वर्ड ऑफ द डे क्या है हमारा? अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस के जो हमारे स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, के जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो इसी के स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उन्हें हम? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है ना? तो ये हमारे आज के 40। तो अब हमारे टोटल 100 हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे 101 to 140। कितने? ठीक है ना? इसकी PDF मैं लिंक में डाल दूंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मेरा फोर्स बी विद यू अंटिल देन। मेरा फोर्स बी विद यू। अच्छा, कितने लोगों ने देखी स्टार वॉर्स? सच्ची बताना। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर स्टार्ट करने के बाद देखी है स्टार वॉर्स? और हाँ, अपना मेन फोकस जो है रिवीजन पे रखना है। किस पे? रिवीजन पे। कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ वो मोर देन एप्ट है। ठीक है ना? इंग्लिश में जो तुम्हारा कंटेंट है या बाकी सब्जेक्ट में भी जो तुम्हारा कंटेंट है, वो सारा का सारा मोर देन एप्ट होगा। CHSL को इस तरह से देना कि ये ही तुम्हारा CGL है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड ऑल द बेस्ट अंटिल देन एंड कीप रिवाइजिंग। हो जाए भाई 1।